वाह, क्लैपिंग, है ना। वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। किस तरह से इतने शानदार तरीके से हम सीख रहे हैं, अमेजिंग है। और इतना आसान समझना अपने जीवन को, ये भी बहुत अब ऐसा लग रहा है इसे कितना आसान है, हम कितने इजीली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अवचेतन मन हर समय काम करता है। हम भले ही रात को सो जाते हैं लेकिन हमारा अवचेतन मन रात को भी काम करता है, क्योंकि रात को जो जिस तरह के भी हम स्वप्न देखते हैं वो उस तरह से हम वो क्यों देखते हैं, कारण क्या है, क्योंकि हम जिस तरह के विचार लेकर के रात को सोते हैं, चाहे वो हम कुंठा से भरे हों, चाहे वो उत्साह से भरे हों, चाहे किसी व्यक्ति से रिलेटेड हों, या समाज से, या अपने आप से, या अपने भविष्य को लेकर के हो, चाहे अतीत को लेकर के हों, है ना। उसी तरह के हमारे ड्रीम्स, हमारे आने मतलब सपने जो आते हैं उसी हिसाब से आने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, कभी आराम नहीं करता है। वो हर समय हमारे लिए काम करता है, और हम अगर उसको जिस तरह का काम देंगे वो उसी तरह से काम करता है ना। ऐसा समझिएगा कि हमारे अंदर हमारे भविष्य को बनाने वाला एक दूसरा एक पार्ट है जो हर समय काम करता रहता है, और हम उसको उस तरह से वो चीजें नहीं दे पाते जो हमें अपने भविष्य में या अपने जीवन से हमें चाहिए होती है, राइट। तो हमें अब जिस तरह से हम सीख रहे हैं, जिस तरह से हम जान रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने विचारों को अब सही दिशा में लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं विचारों से हमारी जिंदगी बन रही होती है, उन्हीं विचारों से हम अपनी लाइफ को आगे डिजाइन कर रहे होते हैं। और क्यों ना हम फिर अपने विचारों को सही दिशा में लेकर के जाएं। अच्छा, कौन चाहता है कि मेरी लाइफ खराब हो, कौन चाहता है कि मेरे लाइफ डिस्ट्रॉय हो, कौन चाहता है मेरी लाइफ में किस तरह की अड़चने आए? हर कोई अच्छा चाहता है, लेकिन हमेशा मोस्टली लोग उधर अटके रह जाते हैं कि वो जो नहीं चाहते, है ना, उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। मान लीजिए आज उस तरह के शान शौकत, उस तरह का मेरे पास काम, उस तरह का मेरा स्वास्थ्य, उस तरह की चीज मेरे पास नहीं है, हम उन्हीं चीजों को लगे रहते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, हम उधर नहीं सोच पाते, है ना। तो हमें हमेशा उस उधर ही रहना चाहिए, हमें चाहिए क्या। हमें हमेशा उन चीजों को आकर्षित करना चाहिए, उन चीजों को अपने अवचेतन मन को देना चाहिए कि जो हमें चाहिए होता है, राइट। क्योंकि अवचेतन मन विचारों के अनुसार आकार ले लेता है। जैसे अभी बताया गया कि मान लीजिए कोई तरल पदार्थ है ना, उसको जिस भी बर्तन में, जिस भी आकार में उसको डालते हैं वो उसी आकार में ढल जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको जैसी आदतों के साथ हम उसको बड़ा करना शुरू करेंगे, जैसी एक्टिविटी हम अपने घर में करेंगे उसके माँ बाप करते हैं, वैसी एक्टिविटी हमारा बच्चा करना शुरू कर देता है। यानी कि वो भी उसी आकार में ढलना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं ये तो बड़ा शैतान हो गया, तो मानता ही नहीं है बात, लेकिन कभी हम अपने अंदर नहीं झांकते कि हम करते क्या है ना। हम इसको देते क्या है, हम उसको व्यवहार, और हम उसको उस तरह का जो इन्वायरमेंट है वो हम दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को उसी हिसाब से चेंज कर रहा होता है। क्योंकि इंसान वो नहीं करते जो हम कहते हैं, इंसान वो करते हैं जो हम करते हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, वही करता है जो हम करते हैं, है ना। तो ये हर प्रकार का स्वास्थ्य पाने में भी हमारी मदद करता है, चाहे उस तरह का स्वास्थ्य आज हमारे पास है या नहीं है, लेकिन हर तरह का स्वास्थ्य पाने में हमारी भरपूर मदद करता है। भले ही आज शरीर में किसी तरह का पेन है, लेकिन हम उस टाइम भी हम अपने आप को स्वस्थ समझ सकते हैं, और ये हम बोल सकते हैं कि मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं एक स्वस्थ शरीर हूँ, और मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसा ही अपने आप को देखना शुरू कीजिएगा, डेफिनेटली आप अपने आप को कुछ ही समय बाद एक स्वस्थ इंसान पाएंगे, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम इस कम्युनिटी से पहले हम कहाँ थे, एक हम अस्वस्थ कम्युनिटी में थे, है ना, जहाँ हम इस तरह के विचार नहीं सोच सकते, अपने बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकते थे, जहाँ मोस्टली लोग जवानी से बुढ़ापे की तरफ होते हुए हम देख रहे थे। लेकिन हम क्या, अब हमारी जो मानसिक शक्ति है वो क्या कहती है कि हम अब अपनी लाइफ को हम रिवर्स गियर लगा रहे हैं, अपने को पहले से जाना चाहिए था आगे, अब हम पीछे जा रहे हैं, है ना। अपना स्वास्थ्य हम वापस पा रहे हैं, अपनी जो हेल्थ है, अपना जो आइडल वेट है, जो अपना बॉडी का इश्यूज है, हम उसको रिमूव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे माइंड ने उस तरह का सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोगों को होते हुए ऐसा देख रहे हैं। तो अवचेतन मन उन चीजों को सच मान रहा है, और उन चीजों को हमारे जीवन में रिटर्न कर रहा है, राइट। तो हर प्रकार का स्वास्थ्य पाने में मदद करता है। जैसे कोई भी मान लीजिए अवचेतन मन कितना बड़ा काम करता है, जैसे घर हो, ऑफिस हो, या दुकान हो, कोई भी जगह हो, हम बहुत कुछ ऐसे सामान हैं जो बहुत समय पहले कहीं रखे होते हैं, और एक दो साल या 4-5 साल बाद जब कभी उनको याद करते हैं, घर का कोई मेंबर पूछता है, या दुकान में हमारा कोई ऐसा कस्टमर आता है कि अरे वो सामान चाहिए, वो है क्या, तो एकदम अवचेतन मन बता देता है हाँ मेरे पास है, और ये भी बताता है कि वहां रखा है। और उसको क्या होता है, वो कई साल पहले का रखा हुआ होता है। ये घर में कोई ऐसा सामान रखा है, उसका 2-3 साल से 4-5 साल से कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ हो, तो क्या हुआ, हम इन चीजों को बहुत मतलब लाइटली ले जाते हैं, लेकिन वो अवचेतन मन उन चीजों को याद रखता है, क्योंकि वो तस्वीरों को कनेक्ट करता है ना। और उन चीजों को डिसीजन जैसे ही हम उसको देते हैं, फौरन हमें बता देता है यस मेरे पास है, तेरे पास है।
राइट। तो अवचेतन मन का कितना बड़ा काम हमारे जीवन में होता है। तो हमारे शरीर का उपचार हमारे अवचेतन मन में ही होता है। हमारे जो भी हमारा चाहे कोई भी किसी तरह का अंग किसी तरह से काम नहीं कर रहा है, या शरीर में किसी तरह का भी स्वास्थ्य आज उस तरह से नहीं है जिस तरह का हम चाहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन वो स्वस्थ होने की कामना नहीं करता। जो उसके पास उस समय स्वास्थ्य नहीं होता, उस चीज के लिए हमेशा दुखड़े होता रहता है, और उन्हें अपने जीवन में वो आकर्षित करता रहता है, तो उसको दुखड़े ही मिलने वाले होते हैं। अगर उस समय भी अपने आप को स्वस्थ इंसान महसूस करे और अपने अंदर से देखे कि यस मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, तो वो स्वस्थ ही रहता है। अवचेतन मन के हर मतलब कभी कभी हम अपने शरीर को कमजोर मान लेते हैं ना, कभी कभी अरे यार मेरे से नहीं होगा, इसने तो कर लिया, इसका हो गया, इसका तो नसीब अच्छा था, इसके तो ये खूब मेहनत करता था, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता। तो हम कभी कभी क्या होता है, अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको दूसरे से कंपैरिजन करके हम डाउन कर लेते हैं। और मोस्टली आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, चाहे हमारे पास तो चारों हाथ पैर भी है, लेकिन जिनके पास हाथ पैर नहीं है उन्होंने भी सफलता हासिल की है। यस। तो उसका कारण क्या है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, यानी कि उनके जो चेतन मन है वो उसको इतने स्ट्रांग विचार देते हैं, जो अवचेतन मन उसको करने में मजबूर हो जाता है, और वो रास्ते उसको दिखाता है, और वो सब उसके जीवन में होने लगता है कि नहीं। ऐसा देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में आपने देखे होंगे जिनके पास उस तरह से आज स्वास्थ्य भी नहीं है ना। देखे हैं ऐसे सफल लोग भी। राइट। तो क्या है कारण है कि अपने अवचेतन मन को वो स्ट्रोंग वाइब्रेशन देते हैं, स्ट्रोंग विचार उनके होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस एकदम मजबूत होता है। यस मैं कर सकता हूँ, अगर ये मेरे पास सांस है, मेरे पास ये शरीर है, तो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो कल्पना करो कि हम स्वस्थ हैं, चाहे समस्या कुछ भी हो, या कल्पना करो कि मैं कर सकता हूँ चाहे प्रॉब्लम आज कुछ भी हो। कल्पना करो कि ये इंसान अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, चाहे समस्या या समय या आज का वातावरण, चाहे आज की सिचुएशन कैसी भी है, मैं करके दिखाऊंगा। है ना, मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, मैं एक कामयाब इंसान हूँ, मैं एक सफल इंसान हूँ। इस तरह की कल्पना अपने आप से कीजिएगा। है ना, इसमें इसे करने में तो कुछ जाता ही नहीं है, और हमेशा खुश रहिएगा। और और अपने आप से कभी ऐसी आपको टाइम मिले, कहीं आप अकेले हो, तो अपने आप से यस बहुत जोर से एक कमरे में बंद होकर के अपने आप को ऐसे हैप्पी कीजिएगा कि यस मैं दुनिया का सबसे सुंदर इंसान हूँ, दुनिया का सबसे सुंदर सबसे कामयाब सबसे सफल इंसान हूँ, मैं कर सकता हूँ। है ना, क्योंकि उस समय यूनिवर्स सुन रहा होता है। जैसे बच्चा होता है अपनी जिद को लेकर के अटक जाता है, और वो कहीं भी नहीं देखता, चाहे वो 10 लोगों में खड़े हो, चाहे 20 लोगों में खड़े हो, चाहे वो घर में अकेला खड़ा हो, वो उसको अपनी जिद करनी होती है तो कर लेता है। तो उसको कौन दिलाता है? हमारी ताकत रही कि हम उसको दिला पाए। वो यूनिवर्स उसको सच मान लेता है, ये इस बच्चे का, ये उसको फिर हम पूरा करने में भले ही हम माध्यम बनते हैं, लेकिन उसका जो एक्साइटमेंट होता है, उसका जो एनर्जी लेवल होता है, वो उसको दिलाने में उसकी मदद करता है कि नहीं। तो इस तरह से हमेशा अपने आप को भी कभी कभी बच्चे की तरह पेश करना चाहिए, बच्चे की तरह हमें बचकाना हालत करनी चाहिए। भले ही ज्यादा लोगों में शर्म आए, लेकिन अकेले में जरूर करना चाहिए कभी कभी। जब अकेले में करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों में भी करना शुरू कर देंगे, और आप जिस पर विश्वास कर लेंगे उसे पा सकते हैं। और सोने से पहले हमेशा आग्रह कीजिएगा, और हमेशा ग्रेटिट्यूड फील कीजिएगा कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। मोस्टली बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे वो बहुत बुरा मिला था, ये उसने ऐसे किया कहा था, उसने ऐसे कहा था। दिन में कुछ अच्छा भी होता है उनको वो याद ही नहीं करते हैं। तो दिन में जो भी कुछ अच्छा हो, चाहे किसी दुकान पर गए हो, पेन खरीदा हो, उसने 50 पैसे का भी डिस्काउंट दिया हो, तो थैंक यू बोल सकते हैं शाम को सोते समय कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, मैंने एक पेन खरीदा, उसमें मुझे 50 पैसे का डिस्काउंट मिला। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमपिता परमात्मा, थैंक यू शॉपकीपर। है ना, हर चीज को हम थैंक यू बोल सकते हैं सोने से पहले। उठने के बाद तो हम ग्रेटिट्यूड करते ही हैं इस कम्युनिटी के माध्यम से, और नहीं भी किसी दिन हम ज्वाइन हो पाते हैं तो हमें करना चाहिए। जमीन पे जब पैर पड़े तो थैंक यू बोलिए गॉड का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो उस दिन का सूरज नहीं देख पाते, और हमें ये सांसें मिली, हमें दिन मिला है, तो ये सब ईश्वर की ही अनुकंपा है, और हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहिए अपने माता पिता को जिसने हमें जीवन दिया है ना। तो ये ग्रेटिट्यूड, और अब मैं एक भाग्यशाली इंसान हूँ कि मुझे ये जीवन मिला है। तो हमेशा थैंक यू सोने से पहले भी बोलना चाहिए, और उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत जो है ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करनी चाहिए। विचारों के बारे में हमेशा सतर्क रहें, हम किस तरह के विचार अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि विचारों से ही आप अपनी जिंदगी की किताब लिख रहे हैं। इस किताब को लिखने वाला कोई और नहीं है। मोस्टली दूसरे लोगों पर ब्लेम करते रहते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से मैं गड्ढे में गिर गया, उसकी वजह से मेरा बिजनेस खराब हो गया, उसकी वजह से मेरी जॉब नहीं लगी, उसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, उसने मुझे बर्गर खिला दिया, मेरा पेट खराब हो गया। है ना, ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन क्या है,
हम अपने विचार कैसे देते हैं, अपने विचारों को प्रति हमेशा सतर्क रहिएगा। और अपने विचारों को बिल्कुल जैसे पहरेदार द्वारपाल खड़ा रहता है ना, वो किसी को गलत अंदर मकान के अंदर एंटर नहीं होने देता, किसी फैक्ट्री के अंदर एंटर नहीं होने देता बिना चेकिंग के। तो वैसे ही अपने विचारों को हमेशा सतर्क रहिएगा कि मैं विचार कैसे दे रहा हूँ, क्योंकि वो विचार हम किसके लिए दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं। राइट। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम करता है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, बॉल फेंकते हैं वापस हमारी तरफ ही आती है। जैसे विचार हम दूसरे को देते हैं, हम दूसरे को गाली गलौज करते हैं, दूसरे को हम अपशब्द कहते हैं, दूसरे को कुछ भी कहते हैं, तो वो वापस हमारे तरफ ही आते हैं। क्योंकि प्रकृति कुछ देती नहीं है, इस चीज को बिल्कुल कटु सत्य है। प्रकृति हमें लौटाती है, जैसे हम दूसरे को शब्द कहेंगे वैसे ही प्रकृति हमें देगी। ठीक है। क्रिया और कुंठा अधूरी इच्छा से पैदा होती है। मतलब कोई भी अधूरी इच्छा मत करो, चलो होगा तो ठीक है, चलो करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, चल के देख लेते हैं, देख लेते हैं वो होगा घर, तो चल के देख लेते हैं, है ना। ये क्या होती है, एक अधूरी इच्छा है। कभी अधूरी इच्छा मत रखिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी जाना है वहां जाइएगा, यस मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे मिलेगा। पहले से ही हम घर से उस तरह की इच्छा बना लेते हैं तो वो इंसान भी नहीं मिलता है हमें, है ना। तो हमेशा अपने विचारों को पूरा रखिएगा और अपने जो इच्छा है उसको कंप्लीट रखिएगा। चेतन रूप से विश्वास करें। रिमोट का काम कौन करता है, चेतन मन। और उसी पे हमेशा ध्यान रखें कि किस तरह के विचार हमें देने हैं। और हमेशा विश्वास करें, चेतन मन से विश्वास करें, यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं हूं तो सब कुछ होगा, है ना। उसी तरह के विचार फिर हमारे अवचेतन मन उनको सच मानना शुरू कर देता है। चिंता तनाव को दूर रखें हमेशा अपने मन से, अपने दिमाग से। चिंता और तनाव जिस तरह का भी किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या है, उसको दूर रखें। और ले सर कैसे रखें उसको, तो वो तो आता ही है, फिर जाता ही नहीं है, क्या करें उस टाइम, तो मजबूरी हो जाती है सोचना उसके बारे में, है ना। तो उसको दूर करने का एक ही आसान तरीका है कि उस समय जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको गाना अच्छा लगता है गाना गाइएगा, आपको डांस करना अच्छा लगता है डांस कीजिएगा, या कुछ सुनना अच्छा लगता है तो एयरफोन लगाइएगा उसको सुनिएगा, अफर्मेशन सुनिएगा, कुछ ऐसे सॉन्ग सुनिएगा जिससे आपका माइंड उधर से हट जाएगा और उधर आपका जाना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे हम रेगुलर करेंगे तो एक दिन हम उन सभी चीजों से हम दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्यों फिर वो ना हमारे दिमाग पर असर करेंगे ना हम उनकी तरफ आकर्षित होंगे, है ना। तो चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें, हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझें, अपने आप को, यस मैं सबसे सुंदर इंसान हूं, है ना। देखो तो जरा एक बार आईने में और बोलो कि डालचंद तू सबसे सुंदर इंसान है, मैं सबसे सुंदर इंसान हूँ, मैं सबसे भाग्यशाली हूँ, है ना, ये जीवन मिला है तो मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। राइट। तो हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानिएगा और उपलब्धि का रोमांस करें हमेशा। जो भी आपको कामयाबी, छोटी छोटी भी कामयाबी मिल रही है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है और कुछ भी आपने अचीव करा, कहीं सम्मान पाया, उस चीज को, उपलब्धि को, यस रोमांस कीजिएगा, अकेले होकर के उसका आनंद लीजिएगा, सेलिब्रेट कीजिएगा, चाहे कुछ भी चीज हो घर में, और हर किसी के साथ सेलिब्रेशन कीजिएगा। क्योंकि मोस्टली अपनी खुशियों के लिए लोग खुश होते हैं, लेकिन जो लोग इंसान दूसरों की खुशियों के लिए क्लैपिंग और दूसरों के लिए खुश होते हैं, यूनिवर्स उसको सच मान रहा होता है और आपके जीवन में उसको उतारने मजबूर वो कर देता है। क्योंकि विचार कहाँ जाते हैं, फिर भी मैं वही बात करूंगा लास्टली, कि विचार हमारे कहाँ जाते हैं, अवचेतन मन पे जाते हैं और वो उनको सच मानता है ना। तो हमेशा अपने विचारों पे बिल्कुल सटीक रहिएगा, पहरेदार बन के रहिएगा, कभी गलत विचार हमारे अवचेतन मन को ना जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। और इसके लिए